गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार पुनः बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री, अपन स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको अपन बोलते हैं ज्यामिति समाविता। क्या बोलते हैं? ज्यामिति समाविता। ज्यामिति समाविता अपन पढ़ रहे थे, और ज्यामिति समाविता में हमने एल्कीन के अंदर ज्यामिति समाविता पढ़ी थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑक्जिन में ज्यामिति समाविता। हेडिंग डालेंगे ऑक्जिन में ज्यामिति समाविता, ज्यामिति समाविता। अब आपको ये नोटिस करना है ऑक्जिन होते क्या हैं। ऑक्जिन, ऑक्जिन देखो क्या होते हैं। आप लोग जैसे ये कार्बोनिल यौगिक हैं, और इस कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्जिन बनता है। क्या बनता है? ऑक्जिन। यहाँ लिखेंगे -H2, और अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C+N, और आगे लिखेंगे OH। इसको बोलते हैं ऑक्जिन। क्या बोलते हैं? ऑक्जिन। अब ऑक्जिन में ज्यामिति समाविता देखनी है अपने को। ऑक्जिन में स्टूडेंट जैसे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड तो है, बट इसमें नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होने के कारण इसमें केवल एक वैलेंसी से OH समूह जुड़ा है। एक वैलेंसी से क्या जुड़ा है? OH समूह। अब देखो मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3, और यहां लिख दें C, और यहां लिख दें H, और यहां लिख दें डबल बॉन्ड, और यहां लिख दें OH। तो इसको बोलते हैं एल्डोक्जिन। क्या बोलते हैं? एल्डोक्जिन। एल्डोक्जिन, ये एल्डोक्जिन। बट इसमें कीटोन ले ले, मान लीजिए ये कीटोन ले लिया हमने CH3, और यहाँ C+N, और यहाँ ले लिया OH। तो इसको बोलेंगे कीटोक्जिन। क्या बोलेंगे? कीटोक्जिन। एक तो होता है एल्डोक्जिन, और एक होता है कीटोक्जिन। एल्डोक्जिन और कीटोक्जिन की बात करें, एल्डिहाइड ग्रुप हो तो अपन क्या बोलेंगे? एल्डोक्जिन, और कीटो ग्रुप हो तो क्या बोलेंगे? कीटोक्जिन। तो देखो इसमें अभी ज्यामिति समाविता दर्शाने के लिए अपन करते क्या है, ये जो चर्चा कर रहे थे अपन, जब नाइट्रोजन से एक OH समूह जुड़ा है, ये एक OH समूह जुड़ा है, तो एक OH समूह जुड़ा होने के कारण इसकी ज्यामिति समाविता दर्शाने के लिए हम ये देखते हैं कि कार्बन से जुड़ा हुआ छोटा समूह, कार्बन से जुड़ा हुआ छोटा समूह या हाइड्रोजन यदि OH की तरफ है तो नाम से पहले क्या लिख देते हैं? सिन। SYN। नाम से पहले क्या लिख देते हैं? सिन। दोबारा सुनो, मैं एक बार मैं बोल रहा हूं, यदि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH समूह कार्बन से जुड़े छोटे समूह या हाइड्रोजन की तरफ हो तो नाम से पहले क्या लिख देते हैं? सिन। और यदि अपोजिट हो, बड़े समूह की तरफ हो, तो उसे हम क्या लिख देते हैं? एंटी। क्या लिख देते हैं? एंटी। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको भी इसके दोनों के, सिन और एंटी के। देखो सिन और एंटी अपन क्या लिखते हैं? सपोज दैट मैंने ये लिख दिया CH3, CH, $N, और यहां लिख दिया OH। ये लिख दिया। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे? SYN। SYN, और आगे लिख देंगे इसका नाम एल्डोक्जिन। एल्डोक्जिन, या एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटोल्डोक्जिन रहेंगे। सिन लिख दिया, क्योंकि देखो छोटे समूह, ये छोटा समूह है, यहां से लिख देता हूं मैं छोटा समूह, और ये क्या है? बड़ा समूह है, बड़ा समूह। और छोटे समूह या बड़े समूह की तरफ आपको देखना है। यदि OH समूह छोटे समूह की तरफ हो
तो नाम से पहले क्या लिख देते हैं SYN, और बड़े समूह की तरफ हो नाम से पहले क्या लिख देते हैं NT। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसे लिख दूं कि CH3 C और यहां लिख दिया H डबल बॉन्ड N और इस साइड में OH। तो अपन क्या लिखेंगे NT ANTI NT और आगे लिखेंगे एल्डोक्सिम एक तो हमने सी बना दिया और एक क्या बना दिया एंटी बना दिया। दोनों ग्रुप छोटे बड़े समूह के आधार पर, यदि छोटे समूह की तरफ हो तो क्या लिखेंगे सिन और बड़े ग्रुप की तरफ हो तो क्या लिखेंगे एंटी। अब देखो ये तो एल्डिहाइड की बात हो गई। अब कीटोन की बात करें, मान लीजिए अपने पास कीटोन है, यहां पर मैं लिख देता हूं कीटोन CH3 डबल बॉन्ड NOH। अब कीटोन में दोनों ग्रुप एक जैसे हैं इसलिए इसको सममित कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सममित कीटोन। सममित कीटोन में सिन व एंटी का रूल लागू नहीं होता है क्योंकि दोनों ग्रुप एक जैसे हैं इसलिए ज्यामितीय समानता नहीं दर्शाता है। अब सममित के अलावा असममित कीटोन ले लें, तो असममित कीटोन ले लें। देखो स्टूडेंट्स CH3 C2H5 फिर डबल बॉन्ड NOH। यदि बड़े ग्रुप की तरफ हो तो आप क्या लिखेंगे एंटी, क्या लिखेंगे एंटी लिखेंगे। और यदि छोटे ग्रुप की तरफ हो तो क्या लिखेंगे, ये ऐसे आ जाए C2H5 डबल बॉन्ड N और यहां लिखेंगे OH, तो उसे क्या लिखेंगे सिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे SYN सिन या एंटी। समझ गए स्टूडेंट्स, ये सिन और एंटी का अपन एल्डिहाइड और कीटोन में रूल लागू करते हैं। ये था ऑक्जिमो में ज्यामितीय समानता। कौन सी समानता, ऑक्जिमो में ज्यामितीय समानता। अब देखो स्टूडेंट आगे, मान लीजिए अपने पास से साइक्लोएल्केन आ जाए, साइक्लोएल्केनों में ज्यामितीय समानता, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन हम डाल रहे हैं साइक्लोएल्केनों में ज्यामितीय समानता। साइक्लोएल्केनों में ज्यामितीय समानता। अब साइक्लोएल्केन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें फ्री रोटेशन नहीं होता है या मुक्त घूर्णन होता है। देखो इसमें साइक्लोएल्केन अपने पास ये है क्योंकि इसमें आपस में सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुड़े इसमें फ्री रोटेशन नहीं हो सकता, और फ्री रोटेशन जिस कंपाउंड में नहीं हो सकता वो ज्यामितीय समानता दर्शाते हैं। तो देखो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन में अपन क्या लिख दें, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जोड़ दें। मान लीजिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें सब्स्टिट्यूएंट। यहां तो जुड़ गया H, यहां जुड़ गया CH3, यहां जुड़ गया H और यहां जुड़ गया CH3। अब देखो CH3 ग्रुप इसके एकदम नीचे है और H ग्रुप इसके क्या है ऊपर है, तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे सिस। क्या लिखेंगे सिस, और सिस के बाद इसका नाम लिखेंगे 1 2 3। तो अपन क्या लिखेंगे 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल, और आगे लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। नाम क्या हो जाएगा इसका 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब मान लीजिए कंपाउंड ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए साइक्लोब्यूटेन है और यहां क्या लिख दिया हमने H और यहां क्या लिख दिया CH3, यहां क्या लिख दिया H और यहां क्या लिख दिया C2H5, ये लिख दिया। तो आप लोगों को ये देखना है कि ऊपर की तरफ एक जैसे ग्रुप ऊपर की तरफ है, यानी एक समान ग्रुप एक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हो तो अपन क्या लिखते हैं सिस लिखते हैं। क्या लिखते हैं सिस। तो सिस लिखेंगे और सिस के बाद नाम लिखना शुरू करें अपन 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो अपन लिखेंगे सिस 1 2 1 इथाइल 3 मिथाइल, सिस 1 इथाइल
और उसके बाद 3 मिथाइल, और फिर क्या लिखें, साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और ये सिस फॉर्म मिलेगा। अब इसका ट्रांस बनाना हो मान लीजिए, तो ट्रांस बनाए तो इसको ऐसे बना देंगे, यहाँ तो H है, यहाँ CH3, इधर क्या हो जाएगा C2H5, और इधर क्या हो जाएगा H। ये इसकी ट्रांस फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांस, इसको बोलते हैं ट्रांस फॉर्म। ये सिस फॉर्म होगी और ये क्या होगी, ट्रांस फॉर्म। इसी प्रकार से हमारे बड़ा कंपाउंड ले लें अपन, जैसे मान लीजिए ये आ जाए अपने पास साइक्लोपेंटेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोपेंटेन। इसमें एक H यहाँ जुड़ा हो, यहाँ CH3 जुड़ा हो, एक इसी प्रकार से H और CH3 ऐसे जुड़ जाए तो भी आप कर सकते हैं। इसको सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, और सिस के बाद में क्या लिखेंगे, 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। और ट्रांस बनाना होता है, कैसे बनाएं, ट्रांस बनाना उल्टा कर देंगे इसको, यहां तो क्या लिखेंगे H, यहां CH3, इसी प्रकार ऊपर क्या लिखेंगे CH3, यहां लिखेंगे H, तो अपने पास ये हो जाएगा ट्रांस। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस। एक तो सिस हो गया और दूसरा क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ये ज्यामितीय समानता है इसके अंदर, साइक्लोपेंटेनों के अंदर ज्यामितीय समानता। अब अपन देखते हैं ज्यामितीय समावियों का निर्धारण। ज्यामितीय समावियों का निर्धारण कैसे करें। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यामितीय समावियों का निर्धारण कीजिए। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ज्यामितीय समावियों के निर्धारण की प्रमुख विधियां लिखिए। प्रमुख विधियां लिखिए। ये क्वेश्चन है, ज्यामितीय समावियों के निर्धारण की प्रमुख विधियां लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो देखो इसमें क्या होता है, ज्यामितीय समावियों के निर्धारण की सबसे पहली विधि है वो इसके गलनांक के आधार पर, गलनांक तथा क्वथनांक के आधार पर, गलनांक तथा उसके क्वथनांक के आधार पर पहली विधि क्या है, गलनांक तथा क्वथनांक के आधार पर। तो ज्यामितीय समावियों के सिस और ट्रांस के गलनांक देखे जाते हैं। तो सिस और ट्रांस के गलनांक और क्वथनांक के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि समावी सिस है या ट्रांस है। देखो एक नियम याद रखना, 130 287 68 133 68 133 ये कोई नियम है। 130 287 68 133। मान लीजिए अपने पास दो समावी है। कितने समावी हैं, दो है। जैसे मेलेइक एसिड, मेलेइक एसिड, मेलेइक एसिड का क्या लिखते हैं अपन, HCOH। यहाँ क्या लिखेंगे, HCOOH। ये मेलेइक एसिड है और सिस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सिस। इसके गलनांक को देखें तो 130 डिग्री है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक है। गलनांक कितना गलनांक है, 130 डिग्री। अगर ये फ्यूमेरिक बन जाए, ऐसे बन जाए फ्यूमेरिक,
इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड है और फ्यूमेरिक एसिड का गलनांक कितना है 287 डिग्री। 287 डिग्री। अब देखो सिस का 130 डिग्री और ट्रांस का कितना हो गया 287। और ये फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस है। ट्रांस फ्यूमेरिक एसिड क्या है ट्रांस। एक सिस और दूसरा क्या है ट्रांस है। तो इस प्रकार से इसके दोनों के गलनांक में अंतर हो गया। दूसरा अपने पास सिनामिक एसिड और एल्डोसिनामिक एसिड या क्रोटोनिक एसिड ले लो आप। क्रोटोनिक एसिड ऐसे होता है HCOH और CH3। इसको बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड। क्या बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड का जो गलनांक देखें अपने वो 68 डिग्री है। कितनी डिग्री है 68 डिग्री। यहाँ लिखते हैं क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड। और क्रोटोनिक एसिड के बाद देखिए इसका ट्रांस देखें तो इसका ट्रांस फॉर्म का हो जाता है 133 डिग्री। इसको अपन ऐसे लिख देंगे COH और यहाँ लिखते हैं CH3H। अब आपको ये देखना है इसका कितना हो गया 133 डिग्री। कितना हो गया 133 डिग्री। तो ये गलनांक और क्वथनांक के आधार पर अपन निर्धारित कर सकते हैं कि सिस समावली है या ट्रांस समावली। ठीक है। दूसरी मेथड सेकंड जो मेथड स्टूडेंट्स को देखें वो अपने पास क्या है चक्रीकरण विधि। अपन देखते हैं चक्रीकरण विधि। सेकंड साइक्लाइजेशन मेथड। विधि इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लाइजेशन मेथड। चक्रीकरण विधि में क्या होता है जैसे मेलेइक एसिड है। ये मेलेइक एसिड है और मेलेइक एसिड को अपन हीट करें 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें। 140 लिख दिया मैंने यहाँ पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई। 140 पे हीट करें तो यहां से क्या निकलेगा H और यहां से क्या निकलेगा OH -H2O। जल कण निकल गए और मेलेइक एनहाइड्राइड बन गए। क्या बन गए मेलेइक एनहाइड्राइड। इसको बोलेंगे मेलेइक एनहाइड्राइड। मेलेइक एनहाइड्राइड क्या बोलेंगे मेलेइक एनहाइड्राइड। अब मेलेइक एनहाइड्राइड इसी प्रकार से फ्यूमेरिक एसिड है COH। ये फ्यूमेरिक एसिड है। क्या नाम इसका फ्यूमेरिक एसिड। अब फ्यूमेरिक एसिड को अपन 275 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें। कितने पर 275। तो यहां से H2 अणु निकलेगा तो अपने पास क्या बनेगा मेलेइक एनहाइड्राइड। देखो दोनों में अंतर हो गया। यदि टेम्परेचर 140 लेते हैं तो मेलेइक एनहाइड्राइड बन जाए तो इसका मतलब ये क्या है मेलेइक एसिड। और यदि टेम्परेचर 275 लेते हैं तो यदि मेलेइक एनहाइड्राइड बन रहा है तो अपने पास क्या है फ्यूमेरिक एसिड। तो मैं नाम लिख देता हूं ये तो मेलेइक एसिड है। मेलेइक एसिड और अगला क्या है फ्यूमेरिक एसिड। एक तो मेलेइक एसिड है दूसरा क्या है फ्यूमेरिक एसिड। समझ गए स्टूडेंट्स कोई दिक्कत। ये थी अपनी बात चक्रीकरण विधि। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट अगली जो मेथड है वो है डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण विधि। द्विध्रुव आघूर्ण विधि अपने पास जो टॉपिक है 3 नंबर विधि। द्विध्रुव आघूर्ण विधि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइपोल मेथड। द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण इसको डिनोटेड करते हैं म्यू से। अगर म्यू इज इक्वल टू देखा जाए तो अपन लिखेंगे Q इंटू R। क्या लिखेंगे Q इंटू R क्योंकि अपने पास एक डाइपोल है यहाँ प्लस या माइनस। तो म्यू देखें तो Q क्या है इसके चार्ज है
और r क्या है, डिस्टेंस। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, q बराबर चार्ज और r बराबर डिस्टेंस, ये लिख दिया, q बराबर चार्ज और r बराबर डिस्टेंस। अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण सिस समावि का, सिस अपन देखें सिस और ट्रांस, एक तो सिस होता है और एक होता है ट्रांस। तो सिस समावि का द्विध्रुव आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, जीरो नहीं होता है, जबकि ट्रांस समावि का द्विध्रुव आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू जीरो होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए अपने पास ये आ गया कोई क्वेश्चन CH3CH और डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ H है, तो म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, इसका जीरो नहीं है, बट मान लीजिए इसको ट्रांस बना दे, C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 लिख दे, यहाँ H लिख दे, यहाँ H लिख दे, यहाँ CH3 लिख दे, तो म्यू इज इक्वल टू जीरो, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब सिस समावि का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जीरो नहीं होता, ट्रांस समावि का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जीरो। बट उसमें उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव विपरीत जुड़े हों, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए CH3 डबल बॉन्ड C और यहाँ लिख दिया हमने H और यहाँ लिख दिया Cl, अपने पास ये आ गया क्वेश्चन। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3, यानी 1 क्लोरोप्रोपवनी, ये सिस समावि है, इसके डाइपोल मोमेंट का मान 1.71 डिवाई है, 1.71 डिवाई, और इसके ट्रांस समावि के जो है इससे ज्यादा होता है हमेशा, H C डबल बॉन्ड Cl और आगे क्या लिखेंगे CH3 और इधर H, तो इसको बोलते हैं ट्रांस लिख दिया। और ट्रांस का म्यू इज इक्वल टू होता है 1.97 डिवाई, ये डिवाई होता है। अगर विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जुड़े हों तो ट्रांस समावि का द्विध्रुव आघूर्ण सिस समावि से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। ये देखो प्लस आई है इसका और इसका क्या है माइनस आई, तो दोनों का विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव हो गया, इसलिए इनके द्विध्रुव आघूर्ण में क्या हो गए, विपरीत हो गए। ये एक्सेप्शन है और ये इसमें पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।